बुद्धत्व एक परम घटना, एक संबुद्ध जीवन, एक मोक्ष प्राप्त चेतना। बुद्ध जब करीब 40 वर्ष के थे तो उन्हें बुद्धत्व की परम घटना घटी। जब वो 80 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हुई, तो वह 40 वर्ष और जिए। जिस दिन बुद्ध शरीर छोड़कर विदा हो रहे थे, आनंद रोने लगा। आनंद जो दिन रात बुद्ध की सेवा में लगा रहता था, तो आनंद बोला, हमारा क्या होगा? आपके बिना हम अंधकार में गिर जाएंगे। आप जा रहे हैं हम सबको छोड़कर, और हम अभी संबुद्ध भी नहीं हुए हैं। हमें अभी मोक्ष भी नहीं घटा है। हमारी अपनी ज्योति अभी जली भी नहीं है, और आप हमको छोड़कर जा रहे हैं। तो आनंद ने कहा कि आप हमें छोड़कर न जाएं प्रभु। कहते हैं कि बुद्ध ने कहा, क्या कह रहे हो आनंद? मैं तो 40 वर्ष पहले ही मर गया था। यह तो अस्तित्व केवल एक आभास अस्तित्व था, छाया मात्र था जो किसी तरह से चल रहा था, लेकिन उसमें कोई बल नहीं था। यह तो अतीत का ही आवेग था। यदि तुम एक साइकिल को पैडल मार रहे हो, फिर रुक जाओ और पैडल न मारो, तो तुम साइकिल को कोई सहयोग नहीं दे रहे हो। फिर भी एक आवेग, एक ऊर्जा के कारण, जो अतीत में तुमने ऊर्जा दी है, उसके कारण वो कुछ समय तक चलती रहेगी। जिस क्षण, जिस घड़ी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, तो उसका संसार में आने का कार्य पूरा हो जाता है। जिसके लिए आया था वो कार्य पूरा हुआ। अब एक मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, एक संबुद्ध चेतना सिर्फ संसार में अपना शरीर किसी तरह घसीट रही है। इस जन्म में जिसके लिए जन्म हुआ था, वो कार्य पूरा हुआ। उसका सहयोग समाप्त हो जाता है। अब उसका शरीर अपने ढंग से चलेगा। अब उसका शरीर किसी भी नियम से नहीं बंधेगा और न ही किसी नियम से चलेगा। बुद्धत्व की परम घटना के बाद उसका शरीर हर नियम के बाहर हो गया। उसके पास अपना आवेग है, एक ऊर्जा का बहाव है जिसके कारण चल रहा है। अब इस अस्तित्व की, इस ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है जो इस शरीर को चला रही है। कई जन्मों से उसे आवेग दिया गया है, अस्तित्वगत एक ऊर्जा दी गई है, जिसके कारण उसका शरीर अब चल रहा है। वरना शरीर का कार्य तो बुद्धत्व के बाद पूरा हो चुका है। अब कोई वजह नहीं है कि ये शरीर और चले। शरीर का अपना जीवन काल है जो पूरा होगा, लेकिन अब कोई शरीर के साथ कोई आंतरिक बल नहीं है। सांसारिक कोई भी भीतरी सहयोग नहीं है, तो वह साधारण लोगों से अधिक बीमार होगा, बीमार हो सकता है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस कैंसर से देह त्याग की, महर्षि रमण भी कैंसर से देह त्याग की, महावीर पेट के अल्सर से देह त्याग किया। अल्सर जैसा कुछ था जिसके कारण कई वर्षों तक वह पीड़ित रहे। शिष्यों को तो बड़ा धक्का लगा, लेकिन शिष्य अपने अज्ञान के कारण समझ नहीं पाए। एक बात और समझने जैसी है, जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, तो यह उसका अंतिम जन्म होता है। तो वो सारे अतीत के कर्म और पूरा लेन देन इसी जन्म में पूरा होना है। पीड़ा यदि उसे कोई पीड़ा होती है तो बहुत सघन हो जाएगी, बहुत गहन पीड़ा हो जाएगी। बुद्धत्व की पीड़ा
बहुत गहरी से गहरी पीड़ा होगी। तुम्हारे लिए कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत समय है, कई जन्मों के। तुम्हारी पीड़ा तो कई जन्मों पर फैल जाएगी, लेकिन एक बुद्धत्व के लिए तो ये अंतिम जन्म है। जो भी अतीत से आया है उसे पूरा होना है। हर चीज में, हर कर्म में एक सघनता होगी। यह जीवन एक प्रगाढ़ जीवन हो जाएगा। सब चीज़ों में, हर कार्य में एक प्रगाढ़ता होगी, एक गहनता होगी। जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, मोक्ष को उपलब्ध होता है, तो सब लेन देन पूरा करना होता है, क्योंकि अब दुकान बंद करने का समय आ गया। अब वो समय आ गया जब वो विदा भी होगा। लाखों जन्मों की यात्रा है, सारे हिसाब किताब साफ करने हैं, क्योंकि अब और कोई अवसर नहीं मिलेगा। बुद्धत्व के बाद अब वो एक दूसरे ही समय में जीता है, जहाँ कोई सीमाएं नहीं है। उसे जो भी होता है वह गुणात्मक रूप से भिन्न होगा, सब कुछ अलग होगा। होता है, सब कुछ होता है, पर बिल्कुल अलग ढंग से होता है। सब कुछ को वह ऐसे देखता है, साक्षी भाव बना रहता है भीतर एक, उसी साक्षी भाव से वो देखता रहता है। एक बुद्धत्व, संबुद्ध की परम चेतना, एक संबुद्ध जीवन, एक परम चेतना। आज के लिए बस इतना ही।